अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लिखने के बारे में मैंने बात बताई थी कि सारे हरफ जो है लाइन के ऊपर आएंगे। आज जो है लिखने के एतबार से कुछ मिसालें भी लिख कर बताएंगे आपको, और फिर उसके बाद आगे का सबक खींच कर पढ़ने वाला भी आएगा। तो लिखने के ताल्लुक से बात ये बताई थी कि सारे हरफ लाइन के ऊपर आएंगे, सिर्फ जो है लंबी रा और मीम जो है लाइन के नीचे आएगा, बाकी सारे हरफ लाइन के ऊपर। तो इसकी एक मिसाल लिखते हैं, देखो। क्या पढ़ेंगे? मत। इसको क्या पढ़ेंगे? मत। मत सुन। क्या पढ़ेंगे इसको? मत सुन। ठीक है। गुल लिखना है, गुल गैन से, तो गैन यहां से शुरू करो, यहां से गुल। गुल क्या पढ़ेंगे इसको? गुल। अब अगर यहां से शुरू करेंगे गैन तो जो है लाम नीचे आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। गुल, गुल मत कर। गुल मत कर। क्या पढ़ेंगे इसको? गुल मत कर। और अगर जो है लंबी मीम की मिसाल जो है, मीम की मिसाल उसको कैसे लिखेंगे? देखो, कम, कम मत कर, कम मत कर। आप अगर देखो कि उर्दू की किताबों के अंदर की मीम जो होता है, मीम बहुत कम जगह पर जो है ऐसे ऐसे घुमा हुआ आता है, ऐसे मीम आता है, बल्कि अंदर से पूरा भरा हुआ आता है मीम। तो ये देखो, ये मीम अंदर से भरा हुआ, ये मीम अंदर भरा, ये भी अंदर से भरा हुआ। तो देखो पूरी लाइन के अंदर सिर्फ ये लंबी मीम जो है, ये मीम ये सिर्फ जो है लाइन के नीचे आया। तो इसका भी खास तौर से ख्याल रखना। कम मत कर, गुल मत कर। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखो, आज का सबक जो आज क्या पढ़ेंगे? इसको इसको क्या पढ़ेंगे? ब, द, ल, न, फ। जल्दी। ठीक है। अब इनको खींच के पढ़ना है तो अलिफ के ऊपर, सिर्फ अलिफ के ऊपर मत आएगा। क्या पढ़ेंगे इसको? बा, अलिफ आ जाएगा इसके साथ। बा, दा, वही कुरान शरीफ की तरह। ला, ना, फा। इस तरीके से, यानी अगर अलिफ नहीं लगा हुआ है तो जल्दी पढ़ रहे हैं, और अगर खींच कर पढ़ना है तो इनके साथ अलिफ लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आ, ब, बा, द, दा, ल, ला, न, ना, फ, फा। इस तरीके से। अब इसे कुछ मिसालें देखो। माँ। क्या पढ़ेंगे इसको? माँ, 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 माँ। क्या पढ़ेंगे इसको? माँ, माँ। ठीक है। नून, ना। ये क्या पढ़ेंगे इसको? ना। और सिर्फ ये गोल नून है, नून। नान। क्या पढ़ेंगे इसको? नान, नान। और अगर दोनों में अलिफ है तो नाना। क्या पढ़ेंगे इसको? नाना। क्या पढ़ेंगे? नाना। इस तरीके से। काफ में अलिफ लग गया, क्या हो गया? का। क्या हो गया? का। और सिर्फ मीम है, अलिफ नहीं लगा हुआ, तो इसे क्या पढ़ेंगे? काम। उर्दू के अंदर तो आखिरी हरफ पे हमेशा जज़म आ ही जाता है, तो मीम पे जज़म आ गया। क्या पढ़ेंगे इसको? काम, काम। इस तरीके से। ना। क्या पढ़ेंगे इसको? ना, ना, दाल, और मीम लगा दिया। नादिम। क्या पढ़ेंगे इसको? नादिम, नादिम। इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। और मिसाल जो है, एक लाइन मिसाल की और लिखते हैं यहाँ पर। बहुत आसान है उर्दू, अगर हम समझ के पढ़ें तो समझ के पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। बस ये कि ज़बर है या खाली हरफ है तो उसको जल्दी पढ़ेंगे, खींच के पढ़ना है, खींच के पढ़ना तो उसके साथ अलिफ लगा देंगे। इसी तरीके से ई तो इसके साथ या लगा देंगे, ऊ इसके साथ वाव लगा देंगे। वो सारा सबक आगे आएगा। ठीक है। देखो, और देखो, दाल, अलिफ लगा दिया, क्या हो गया? दा, दाल। फिर अलिफ लगा दिया, दा, क्या हो गया? दादा। क्या पढ़ेंगे इसको? दादा।
दाल, अलिफ लगा दिया, दा, फिर लाम लगा दिया, सिर्फ लाम, तो जज़म आ गया। क्या पढ़ेंगे? दाल। क्या पढ़ेंगे इसको? दाल, इस तरीके से। खा, फिर लाम लगा दिया, खाल, खाल। क्या पढ़ेंगे इसको? खाल, ठीक है, इस तरीके से। काफ, अलिफ लगा दिया, का, फिर काफ, फिर अलिफ लगा दिया, का। क्या पढ़ेंगे इसको? काका, काका, इस तरीके से। कुछ मिसालें देखो बोर्ड पर आ रही है, उसको भी समझिए। आया, आपा, आना, आता, आटा, जाड़ा, जाला, चाहा, दादा, डाला, मारा, काटा, गाड़ा, जागा, इस तरीके से। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लें। और एक बात और, जो हरफ खाली आते हैं किसी से मिल के नहीं आते हैं, खाली आते हैं हमेशा, कि आखिर खुद तो किसी से में शुरू किसी के साथ तो मिल के आ जाए, लेकिन जो है शुरू में जब आते हैं वो तो हमेशा खाली आते हैं, तो उनके साथ इस तरीके से आएगा, दाल, अलिफ, दा। अब बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो जा लिखने का हो तो ऐसे करते जा, ये गलत हो जाएगा। इनकी आधी मिसाल लेंगे, पहले जीम, फिर इसी के साथ अलिफ मिलाएंगे, जा, तो ये हो जाएगा जा। तो आज के सबक के अंदर दो बातें, एक तो ये कि लाइन में किस तरह लिखना, दूसरी बात ये है कि अलिफ के बगैर आएगा तो जल्दी पढ़ेंगे, और अगर आ बा ता खींच के पढ़ना है तो इनके साथ अलिफ को लगा देंगे। देखो तो क्या पढ़ेंगे इसको? दादा, दाल, खाल, काका, इसी तरीके से मामा, नान, नाना, काम, नादिम, इस तरीके से। फिर जो है ई, बी, ती को इसको खींच के पढ़ने के लिए क्या करेंगे? वो कला आगे आएगा। इसी तरीके से ऊ, बू, तू, जिस तरीके से अरबी के अंदर था ना कि भाई ज़बर को खींच के पढ़ने के अलिफ मद्दा लगाओ, ज़ेर को खींच के पढ़ना लगाए तो है या जज़म वाली या लगा दो या मद्दा लगाओ, और पेश को खींच के पढ़ना है तो वह मद्दा लगाओ। उर्दू के अंदर भी इसी तरीके से, बस ये कि इसके अंदर हरकत नहीं होती है, अरबी के अंदर हरकत होती है। तो आज वाले सबक के अंदर खूब मेहनत करनी है, नोटबुक लें, नोटबुक के अंदर लिखें, हम सीखें, लिखना भी सीखें, पढ़ना भी सीखें, ताकि हमारे लिए लिखना और पढ़ना दोनों आसान हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है उर्दू को लिखना और पढ़ने बेहतरीन अंदाज में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।